हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं निशा राजपूत का नाम तो आपने सुना ही होगा। इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर हैं, उनका कौन नहीं जानता है। जो लोग सिलाई करते हैं वो अच्छे से उनको जानते हैं और वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी बनाती हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं वो। तो मैं भी उनकी वीडियो देखती हूँ और उन्हीं से सीखती हूँ। अगर आप लोग पूछना चाहें कि हाँ हमने किससे सिलाई सीखी, तो निशा राजपूत एक हैं और दूसरी हैं निधि बहन, जो लखनऊ से मतलब ब्लॉगिंग करती हैं। मैं उनकी भी वीडियो देखती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो ये जो निशा राजपूत के बारे में मैं बताने वाली हूँ, तो उन्हीं को देख के मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं, क्या ये बहन जो कर सकती हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती कोई काम। तो इन्होंने बताया अपने वीडियो में कि ये पहले मतलब सिलाई में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो पढ़ी लिखी थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े लोग अब तो इंग्लिश मीडियम के हर स्कूल हो गए हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, जबकि नॉलेज उनसे ज़्यादा है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तो पढ़ाई भी इनकी अच्छी थी। तो इन्होंने जब इनकी शादी तय हुई तो इनके घर वालों को ये मतलब अच्छा नहीं लगा कि हाँ ये कुछ बाहर जाके करे। उसी तरह हमारी भी लाइफ थी कि हमारे यहाँ किसी को ये पसंद नहीं था कि हाँ हम बाहर जाकर कुछ करें। तो इन्हीं की तरह हमने भी अपना जो है सिलाई को अपनाया, पूरी मतलब जीवनी इन्हीं की तरह हमारी भी है। तो मैंने यही मतलब आसान समझा कि घर बैठे अगर कुछ अर्निंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उन ये वीडियो उन बहनों के लिए लेके आई हूँ जो बहनें हमारी हाउसवाइफ हैं, घर पे रहती हैं, तो वो भी निशा राजपूत की वीडियो देखकर मोटिवेट हों। और मेरा भी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग मेरे वीडियो से मोटिवेट हों कि देखो मैं अपने परिवार को मैनेज करते हुए, अपने बच्चों को मैनेज करते हुए कैसे अपना काम करती हूँ। इतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी मैं अपने दिन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग के लिए कर लेती हूँ। देखो, घर में बैठे रहने से बहुत सारे काम होते हैं, अगर चाहो तो दिन भर उसी काम में लगे रहो। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि हमें अर्निंग के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ सोचना है, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और अच्छे से सारे काम भी मैनेज हो जाएंगे। वही काम घूम घूम के दिन भर करते रहो और वही काम थोड़ी देर में कर लिया जाए, तो इसका एक टाइम फिक्स होता है। जैसे मैं करती हूँ तो मैं एक टाइम फिक्स रखती हूँ कि किस टाइम मुझे क्या करना है, और एक दिन पहले से अपनी लिस्ट बनाकर मन ही मन तैयार करती हूँ। मैं कोई लिस्ट लिखती नहीं हूँ, मन में सोच लेती हूँ कि सुबह हमें ये काम करना है। सुबह उतनी जल्दी में ये सारे काम करके 11 बजे एकदम फ्री हो जाते हैं। फिर 11 बजे से अपने बच्चों को नहला धुला कर आप घर के सारे कामों को करके 11 साढ़े 11 तक फ्री हो जाते हैं। तो उसके बाद मेरा काम सिलाई वाला होता है। देखो, घर के जब सारे काम हो जाते हैं तो हम फ्री भी हो जाते हैं, वरना अगर सिलाई करने बैठ गए और घर में काम पड़े हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे मन में आएगा चलो चलते हैं, बंद कर देते हैं काम, ये काम पड़ा हुआ है। लेकिन जब सारे काम घर के निपट जाते हैं तो हमें उसकी चिंता नहीं रहती, हम आराम से अपना काम करते रहते हैं 5-6 बजे तक। 8-9 बजे से पहले कोई खाना वगैरह खाता नहीं है। तो तब तक क्या होता है कि हम अपना सिलाई वगैरह का काम करते रहते हैं। तो रुपाई है, काज बटन है, ये सब काम करते रहते हैं। तो घर पे रहकर भी अपना टाइम निकालना चाहिए, जो कि हमें अब वो चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती हैं। तो हम हर एक हाउसवाइफ को बताएंगे कि अगर आप चाहती हैं तो आप भी सीख लें। अगर आपके बच्चे घर में हैं छोटे, तो उनको भी ये सब चीज़ें सिखाओ कि आगे चल के अगर भविष्य में, देखो पढ़ाई अलग चीज़ है, हुनर अलग चीज़ है। अगर आपके पास हुनर है तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकती हैं, घर बैठे भी आपको पैसे दे जाएंगे लोग। लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो पढ़ाई वो किस काम की? पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन उसके साथ कोई हुनर भी होना ज़रूरी है कि अगर आपने पढ़ाई आपकी नहीं काम आई, कितना भी पढ़ाई करके आप बैठ के अगर उससे कोई काम नहीं हुआ, तो अगर आपके पास हुनर है तो आप अच्छा खासा पैसा घर बैठे कमा सकते हैं। तो मैंने आपको इसलिए ये चीज़ें बताई कि एक दूसरे को देख कर ही हम मोटिवेट होते हैं। तो जो निशा बहन है हमारी, उन्होंने बताया
कि मतलब उनकी फैमिली में लोगों को पसंद नहीं था कि हाँ वो बाहर जाकर जॉब करें, जैसे कि मेरी लाइफ में है। हमारे घर में भी लोगों को ये नहीं पसंद कि हम बाहर जाकर कोई जॉब करें, पढ़े लिखे हैं, घर पे अपने रहते हैं, कहीं चाहें तो पढ़ा सकते हैं, आसपास स्कूल हैं, लेकिन हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। तो मैंने सोचा कि घर पर रहकर ही हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, तो जो हमारा घर में मिल जाता है 300-400 आराम से, वो हम मतलब फ्री का ही है, ना कोई दुकान का किराया वगैरह देना है, ना तो हमें किसी बिजली वगैरह की बिल देना है। तो हमारा पूरा पैसा बचत का ही हो गया। अगर 300 रुपया दिन का हम रख लेते हैं तब भी महीने का 9,000 हो गया। फ्री में हम बैठे रहेंगे, अपना सारा समय सोने में, मोबाइल देखने में गंवा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो वही चीज़ हम वही टाइम अपना हम अपने लिए एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ, अपने टाइम को हम सही जगह यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना काम करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें अर्निंग के लिए। चाहे तो जैसे आप चाहें तो छोटे-छोटे पिलो कवर वगैरह भी बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केट में तो क्या, आपके आस-पास ही सेल हो जाएँगे। ये चीज़ें स्क्रैंची वगैरह के बारे में तो मैंने वीडियो बना ही दी पहले। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, लेकिन हम उस पर मतलब ध्यान नहीं देते हैं। बस यही सोचते हैं कि हाँ, रेडीमेड ले लेंगे, रेडीमेड ले लेंगे। रेडी हो के कहाँ से आया है? वो आया तो हम लोगों के बीच से है, किसी ने रेडी किया है। तो वही चीज़ अगर हम सोचें कि हाँ, उन्होंने बनाया है, हम नहीं बना सकते हैं क्या? कोशिश करो, क्यों नहीं बना सकते? 1 बार 2 बार खराब होगा, फिर बन जाएगा। तो प्रयास जारी रखो, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।